हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ लिया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है अराउंड 6 मीटर लॉन्ग और इसका जो डायामीटर होता है वो होता है अराउंड 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और थर्ड पार्ट है इलियम। ड्यूडेनम पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट है जो कि स्टमक से जैसे ही फूड आएगा तो उसको रिसीव करने का काम करता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो शेप होती है वो होती है सी शेप। अब जितना भी फूड हमारे स्टमक से आ रहा है उसका पीएच होता है एसिडिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही वो रिसीव किया जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम वर्क करेंगे उनको वर्क करने के लिए वहां पे पीएच चाहिए होता है अल्कलाइन। तो इसके पीएच को अल्कलाइन बनाने के लिए यहां पे पैंक्रियाटिक जूस और साथ में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो कि आते हैं। तो बाइल जूस जो होता है वो मीडियम को अल्कलाइन बनाने का काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है पैंक्रियास और बाइल जूस को सिक्रीट करता है लीवर। लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है यही मीडियम को अल्कलाइन बनाने का काम करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो जैसे ही आए तो वो अपना वर्क और फंक्शन करना स्टार्ट कर दें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला ड्यूडेनम है जो कि सी शेप्ड है। यहीं पे बाइल जूस को भी रिसीव किया जाता है। रिसीव्स फूड फ्रॉम स्टमक एंड bile juice and pancreatic juice from liver and pancreas। जैसे ही ये सारे यहां पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको हम जेजुनम बोल रहे हैं यहां प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी बोला जाता है। यही इंटेस्टिनल जूस है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जैसे सुक्रेज, माल्टेज या फिर सुक्रेज को इन्वर्टेज भी बोला जाता है, पेप्टाइडेज। तो ये सभी कंप्लीट डाइजेशन, फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। इलियम जो होता है थर्ड पार्ट जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम पार्ट जो होता है ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में। जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इलियम पार्ट।
तो अब जो पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है और लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है, उनका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है। तो मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि बाइल जूस जो होता है ये मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। एल्कलाइन इसलिए क्योंकि अब यहां पे पैंक्रियाटिक जूस काम कर सकते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। अगर यहां पे अल्कलाइन पीएच ना हो तो पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस आया था उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बाइल जूस जो है इसके अंदर बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस। जो बाइल साल्ट्स होते हैं ये हमारे फूड के साथ जो फैट प्रेजेंट होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब पढ़ लेते हैं हमारा जो पैंक्रियाटिक एंजाइम का क्या फंक्शन है और उसके अलावा जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं उनका कैसे फंक्शन होता है। तो पहले पढ़ते हैं बाइल जूस का फंक्शन। तो बाइल जूस में हमने अभी जो पढ़ा था बाइल साल्ट्स, ये हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। इमल्सिफिकेशन का मतलब यहां पे ये है कि जो फैट ग्लोब्यूल के लार्ज स्ट्रक्चर हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अब ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स है इनके ऊपर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो पैंक्रियास से जो जूस आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर हमारे पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें पहला एंजाइम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज का ये फंक्शन है कि जो भी हमारे पास स्टार्च से माल्टोज या फिर कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करा देना। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है। उसके अलावा सेकेंड एंजाइम जो है हमारे पास वो है पैंक्रियाटिक लाइपेज। अभी जो ये स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट जो बना है इसके ऊपर लाइपेज वर्क करता है। लाइपेज कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। अब इसके बाद पैंक्रियाटिक जूस से जो तीसरा एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद हमारे पास जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो एंजाइम्स, जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट हुआ था जिसको हम सक्कस एंटेरिकस बोल रहे हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इन सभी को कंप्लीटली डाइजेस्ट करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो हमारे पास एंजाइम है पहला है सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करा देता है। उसके अलावा हमारे पास है माल्टेज एंजाइम जो कि इंटेस्टिनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज शुगर को
ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा। उसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइडेज। हमारे स्टमक में पेप्सिन और यहां जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट था ट्रिप्सिन, तो इन्होंने जो पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में जो कन्वर्ट किया था प्रोटीन को, पेप्टाइडेज एंजाइम उन पे वर्क करेगा और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करा देगा। और अब जो ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनको कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है, इसके साथ साथ हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो अभी कन्वर्ट किया था बाइल जूस ने, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, बाइल जूस ने इसको कन्वर्ट करने में हेल्प किया था, लाइपेज ने वर्क किया और फिर वो जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स थे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके थे। ये जितना भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, हमने अभी जो तीसरा पार्ट यहां पढ़ा था इलियम, इन सभी को यहां पे जाके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के लिए इलियम के पास ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर देता है? तो उस स्ट्रक्चर का नाम है विलाई, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम अभी थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। यहां पे विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में। साथ ही साथ यहाँ पे जो जो चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी ग्लूकोज वगैरह जो बच जाता है, हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में उसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये जो ग्लाइकोजन फॉर्म होती है, इसको लीवर के अंदर स्टोर करा दिया जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर फैटी एसिड प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, तो उसको एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी, जैसे हमारे ब्लड को हिपेरिन चाहिए होता है, जो कि एक एंटी कोएगुलेंट है, मतलब ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, तो इसको भी हमारा लीवर ही सिक्रीट करता है और वहीं पे इसको स्टोर किया जाता है। लीवर से जो हमने अभी बाइल जूस पढ़ा था, तो इन सभी को स्टोर करने के लिए, बाइल जूस को स्टोर करने के लिए लीवर के पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो यहां से हो गया कंप्लीट डाइजेशन और उसके साथ साथ जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है विद वाटर एंड सम साल्ट्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं, इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 1.5 टू 1.8 मीटर और इसकी जो डायमीटर है वो है अराउंड 4 टू 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। अदरवाइज जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी कम है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ वर्मी फोम अपेंडिक्स जो है वो अटैच रहता है। जितना भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है जो कि अनडाइजेस्टेड है, वो सीकम से रिसीव करके कोलोन तक पहुंचेगा। कोलोन जो है ये मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन करता है
कन्वर्ट करता है अनडाइजेस्टेड फूड इनटू फीकल मैटर या फिर फीसिस भी बोल सकते हैं। रेक्टम जो है ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लास्ट पार्ट है जो कि डायरेक्टली ओपन्स आउटसाइड द बॉडी attached to the anal sphincter muscles जो कि लास्ट पार्ट है। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा रेक्टम का जो फंक्शन यहां पे है वो है टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है फीसिस को। टेम्पोरेरीली स्टोर्स फीसिस। जैसे ही हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी रेक्टम के अंदर स्टोर किया गया है फीसिस की फॉर्म में, रेक्टम से अनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, एक्सक्रीशन। तो ये था हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।